हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये, हाँ जैसे कि देख रहे हो 1.5 लाख तक की रैंक में चॉइस फिलिंग कैसे करना है। रैंक सेंग आ चुकी है, अब इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग। सो 1.5 लाख तक की रैंक पे अलग अलग आपकी रैंक होगी, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे इसको समझते चलिए शुरू करते हैं। देखो जेईई दे दिया तुमने, रिजल्ट आ चुका है। अब एक ही तरीका है तुम्हारा चॉइस फिलिंग जिससे तुम अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। पिछले 4-5 साल की वीडियो तुम देखना मेरी। कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यहां पर 60-60 70-70 हजार की रैंक पर जो कॉलेजेस क्लोज हो गए उनको 1.5 लाख तक की रैंक पे मिले हुए हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उनको देखना। सो पहले एक चीज आपको यह समझना है कि चॉइस फिलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और चॉइस फिलिंग से कैसे आप अपना ड्रीम कॉलेज कर सकते हो। अभी रिसेंटली पेरेंट्स आए इतनी मोटी गड्डी लेकर, सारी रिसर्च कर रखी थी, तब मुझे एहसास हुआ कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर कितना कंसर्न होता है। एंड उन्हीं के साथ मैंने प्रेडिक्टर फ्री कर दिया है। आप जाके देखो फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में लास्ट कट ऑफ क्या था, राइट। उसके बाद आपको जो कॉलेज नहीं मिल रहा है फिर नीचे कमेंट करो क्या मुझे ये मिल सकता है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। डीटी काउंसलिंग 1.5 लाख तक की रैंक पे हमें कैसे चॉइस फिलिंग करना है, चलो जल्दी से समझते हैं। 1.5 लाख तक की रैंक पे हम टॉप 5 कॉलेजेस क्या हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, राइट। एसजीएस आईटीएस टॉप 5 में कौन कौन से भाई? एसजीएस आईटीएस तुम लोगे, डीएबीबी, राइट। हम यहां पर जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस और यहां पर आरजीपीवी। अब देखो यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि हमें कुछ ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। सो यहां पर सीएस ली हमने, आईटी ली हमने, ईटी ली। अब डीएबीबी भी यही हम करेंगे, सीएस आईटी ईटी। इसके बाद हम जेईसी में लेंगे सीएस आईटी ईटी और राइट पर्टिकुलर आप चाहो तो एआई भी डाल सकते हो। एमआईटीएस में हम डालेंगे सीएस आईटी और आप यहां पर ईटी चाहो ईटी भी डाल सकते हैं। आरजीपीवी में भी सीएस आईटी हम पर्टिकुलर डालेंगे। ये जो मैंने पूरी चॉइस फिलिंग की है, इस 1.5 लाख तक की रैंक में भी आपको ऐसी कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इनमें से कोई भी कॉलेजेस नहीं मिलेगा जो मैंने यहां पर चॉइस फिलिंग की। अब इसमें आप इसकी ब्रांच आगे डालो, ऊपर डालो, नीचे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने क्या बताया, आपकी रैंक ही अगर 1.5 लाख रैंक है, अगर 1,10,000 है तो फिर अलग होगी चॉइस फिलिंग, 20,000 है तो अलग होगी, 1.5 लाख में भी फीमेल हो तो अलग होगी। फिर से मैं बता रहा हूं, अभी जस्ट मैं एक अंदाजा आपको बता रहा हूं कि 1.5 लाख की चॉइस फिलिंग में आप कैसे करोगे। और ये सबसे पहले मैं वीडियो डालूंगा इंजीनियरिंग बाय स्टूडेंट खबरी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। फिर इसके बाद ये आएगी यूट्यूब पे। नेक्स्ट जो वीडियो बना रहा हूं 2 लाख पर क्या कैसे चॉइस फिलिंग करना है, 2.5 लाख पर कैसे करना है, 3 लाख पर, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एसजीएस आईटीएस हमने देखा, सीएस आईटी ईटी हमें नहीं मिलेगी। अगर आप माइंड यहां पर श्योर है कि इसके बाद मैं पर्टिकुलर आपने ईआई भी डाल दी, ये भी नहीं मिलेगी। आपने डीएबीबी में भी ईआई डाल दी, ये भी नहीं मिलेगी। सो यहां तक आपको कोई भी कॉलेजेस नहीं मिल रहा है और ना ही आप इनको टारगेट कर पाओगे इस रैंक पर। मैं पहले क्लियर कर दूं, राइट। अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे क्या, आप मान लीजिए मैं काउंसलिंग लूंगा, मैंने पेड काउंसलिंग तो वैसे बंद कर दी है जब तक कि पुराने बच्चों का नहीं होता है, लेकिन मैं कल परसों खोल सकता हूं, ओपन कर सकता हूं, राइट, कुछ बच्चों के लिए। सो आप अगर मुझसे क्वेरी करना चाहते हो तो मैं पहले ही बता दूं, सीएस टारगेट नहीं हो सकती, आईटी नहीं हो सकती, ईटी नहीं हो सकती, ये नहीं टारगेट हो सकती इस रैंक पर। 1.5 लाख की रैंक है मान लीजिए, यहां पर आप पर्टिकुलर या तो इसको कर सकते हैं, राइट, ये भी अभी नहीं होगी। एमआईटीएस की इसके अलावा, सीएसआईटी के अलावा जो ब्रांच बोलोगे वो हो जाएगी। एमआईटीएस की इसके अलावा जो ब्रांच बोलोगे वो टारगेट हो जाएगी। तो यहीं से हमें डिसाइड करना है कि हमें कहां पर जाना है। भाई हमें आरजीपीवी में डालना है। अगर आपको आरजीपीवी में जाना है तो आप आरजीपीवी की ईसी डालोगे। अगर आरजीपीवी में डालना है आपको फट से अलॉट हो जाएगी, राइट। किसी कारणवश अलॉट नहीं हुई, अपग्रेड करोगे फट से अलॉट हो जाएगी। इसके नीचे जो डाला है वो मिलेगी, आप अपग्रेड करोगे, यहां पर आरजीपीवी की ईसी मिल जाएगी। देखिए चॉइस फिलिंग कितनी इजी हो गई।
पहले ही समझ में आ रहा है कि मुझे क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्या चाहिए। इसी जैसे ही आपने कहा, इसी फट से अलॉट हो गई। अब तुम भैया दिमाग लगा रहे होगे, रॉथर सर आपने कहा था कि इंटरनल ब्रांच चेंज है। अरे मैं भी जाऊंगा, इंटरनली जाऊंगा मैं। फंस जाओगे। इसी से तुम सोच रहे हो कि भैया आईटी ले लेंगे। देखो पहली चीज तो तुमने सही सोचा कि तुम्हें अगर मान लीजिए इंटरनली हमें जाना है, तो ऐसा कोई इंटरनली आप जा सकते हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको रोक लेगा। लेकिन इंटरनली नहीं पता हो या आपने नहीं एनालिसिस किया हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो, राइट। इस रैंक पर आपने इंटरनली गए, यहां पर ना आपको सीएस कन्वर्ट होगा ना आईटी कन्वर्ट होगा, जो ईसी था वही के वही रहेगा। हमें अगर इस रैंक पर 1.5 लाख की रैंक पे ईसी में हम चाहते हैं तो ही हमें जाना है। इंटरनली के 1000% चांस नहीं है, इत्तू से भी चांसेस नहीं है। मतलब आप बोलो कि मैं बिल्कुल जो आपको बोल रहा हूं, कोई भी कितना भी कट ऑफ नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, दाएं बाएं, बिल्कुल चांसेस नहीं है। इस चीज को आप समझिएगा, राइट। क्यों चांसेस नहीं है? क्योंकि सेकेंड राउंड में भी आपसे कम रैंक वाले आएंगे। ये एक 1,10,000 रैंक की वाले मिलेंगे जिनको ईसी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, सेकेंड राउंड में आपको इंटरनली में उनसे भी कंपटीशन करना पड़ेगा। तो पहले से ही सारा या तो एनालिसिस करिए। आप यहां पर फीमेल भी हैं तो भी इंटरनली में आईटी कन्वर्ट नहीं होगी। अगर फीमेल में ईडब्ल्यूएस है तो भी नहीं होगी, फीमेल में ओबीसी है तो भी नहीं होगी। और एससी एसटी वालों को तो कोई भी मिल जाएंगे कॉलेजेस, तो वो यहां आएंगे नहीं, राइट। तो यहां पर हमने क्या कहा कि अगर हमें आरजीपीवी जाना हो तो हम ये पर्टिकुलर जाएंगे, ईसी डालेंगे। अगर आरजीपीवी का ईसी चाहिए है तो ही इस रैंक पे। अगर हमें ईसी नहीं चाहिए है, एमआईटीएस चाहिए, तो हम एमआईटीएस की ब्रांच डालेंगे। अब जब आप यहां पर एमआईटीएस की ब्रांच डालोगे, कौन सी ब्रांच डालोगे? आपने ईटी डाल दिया, सीएसडी डाल दिया, कंप्यूटर साइंस डिजाइन डाल दिया, एआई डाल दिया, मशीन लर्निंग जो है, डाटा साइंस कौन सी ब्रांच है देख लेना, मशीन लर्निंग। इसके बाद आईटी एआई डाल दिया, आईटी आपने यहां पर आईओटी डाल दिया। काउंसलिंग में जब आप अगर इसके बाद डालोगे भी तो आपको ना ईटी मिलेगी और ना ही सीएसडी मिलेगी, ना ईटी मिलेगी ना सीएसडी मिलेगी। क्लियर? इसके बाद आपको यहां पर अगर जो फंसेगी तो वो एआई और ये वाली मशीन लर्निंग की ब्रांच, राइट, आईटी एआई और सीएस एआई, यही ब्रांच मिलेगी और कोई नहीं मिलेगी। अब फिर आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, राइट। लेकिन भैया रॉथर सर आपने तो कहा था कि एमआईटीएस में अगर कोई भी चाहिए तो फिर आपको मिल जाएगी, सीएसआईटी के अलावा भी आप कह रहे हो कि नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगी। मैंने क्या कहा था? टारगेट की जा सकती है, लेकिन ये नहीं बोला था कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी। देखिए सारी चीजें पहले से ही क्लियर है। और ये जब मैंने वीडियो पहले डाल रहा हूं चॉइस फिलिंग के पहले, मतलब अभी 3-4 दिन 5 दिन है, आप देखना इसके बाद जब रिजल्ट आए उसके बाद देखना कि ये चीज जो मैंने बताई थी जिस बच्चों ने डाली ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर तुमने ये ब्रांच नहीं डाली आईटी एआई और एआई ब्रांच नहीं डाली तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम फिर बाहर ही हो जाओगे। इसके बाद जो तुमने कॉलेजेस डाले होंगे वो तुम्हें मिलेगा। क्लियर? ये 1.5 लाख की रैंक पे बता रहा हूं मैं, अलग अलग नहीं। अगर किसी की 1,30,000 है तो फिर अलग होगी, 1.5 लाख की रैंक पे एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं, कैसे करना है चॉइस फिलिंग। सो अगेन मैंने एमआईटीएस डालना है तो मुझे एमआईटीएस की और भी ब्रांचेस लेके चलनी पड़ेंगी। यहां पर जेईसी अगर मुझे चाहिए तो क्या मुझे जेईसी में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल चलेगी, मैक्रोट्रॉनिक चलेगी? मुझे पहले ये देखना है। अगर जबलपुर ही जाना है तो यस, फिर मुझे एमआईटीएस की सीएसआईटी, आरजीपीवी की सीएसआईटी के बाद जेईसी में जाना पड़ेगा। देखो 1 लाख की रैंक में ये ब्रांचेस सेफ है, इसको आप डाल दो, लेकिन इसके बाद जो डालोगे वही मिल रही होगी। इसलिए मैंने कहा अगर जेईसी की सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इसके बाद हम यहां पर आएंगे मैक्रोट्रॉनिक, राइट। ये सारी चीजें मैंने इसीलिए प्रेडिक्टर फ्री किया है। आप जाओ जाके देखो उस प्रेडिक्टर को, समझो। फिर नहीं मिल रही है, पेड काउंसलिंग अभी बंद है, लेकिन ये मैं जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों की, क्योंकि पुराने बच्चों की मैंने काउंसलिंग कर दी है, ऑल दे आर सेटिस्फाइड। तो अब इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ओनली, और ये सिर्फ पेड काउंसलिंग वाला नंबर है, राइट। सो व्हाट्सएप ओनली आपको करना है। जैसे आप इस पर करोगे,
काउंसलर और जो उनसे आपकी डेडिकेटेड बात हो जाएगी। अब यहां पर तुम प्रेडिक्टर में देखो, लास्ट ईयर का जो राउंड में तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम तो चैलेंज करो, सर ये मुझे मिल रहा है पुराने प्रेडिक्टर में, या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाओ, वहां से कट ऑफ निकालो, सारे चेक करके आओ कि भाई साहब सर मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, छोड़ दीजिए। आप तो मुझे चैलेंज दो कि सर ये वाली ब्रांच हो सकती है क्या, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग, राइट। सो मैंने क्या कहा, जिस ब्रांच को तुम्हें मिल रही है, मिल सकती है, पुराना कट ऑफ देखो, उसको बस सही से चॉइस फिलिंग करोगे, मिल जाएगी, राइट। अगर तुम बॉर्डर पे हो, वो नहीं मिल रही उसमें, तब तुम हमसे कांटेक्ट करो, सब मत परेशान हो, राइट। क्योंकि मैं सबकी काउंसलिंग भी नहीं कर पाऊंगा, मैंने इसलिए काउंसलिंग बंद कर दी थी 15 दिन। रीजन ये है कि कुछ ही लिमिटेड लोगों के लिए कर पाऊंगा। तुम्हें अगर कट ऑफ में मिल रही है तो देखो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। यहां पर अभी एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बताया इतनी सारी चीज, मैंने प्रेडिक्टर फ्री कर दिया, राइट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं, टीम को लेकर, ये सारी सर्वर कॉस्ट को लेकर, इसलिए एक नॉमिनल सा प्राइस रखना पड़ता है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन भी देख सके टीम के साथ। सो वीडियो को देखो, पॉज करो, देखो, समझो, खुद से करो। अगर उस कट ऑफ में पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में कहीं पर भी तुम्हें कोई भी वो ब्रांच मिल रही है, तो फिर तुम्हें काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं है, फिर मुझसे काउंसलिंग नहीं लेना। मुझसे वही काउंसलिंग लो आपको जिसको नहीं मिल रही है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में पर्टिकुलर, राइट। वो पुराने कट ऑफ भी आप देख लो, अगर नहीं मिल रही तभी आप इस नंबर पर कॉल करना जो मैंने बताया, क्लियर। तब देखो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि ये एक पेड काउंसलिंग आपकी की जाएगी, XYZ अमाउंट लिया जाएगा। सो मेक श्योर दिस थिंग। चलिए यहां पर मैंने क्लियर कराए। अब जितने ऐसे बच्चे जो पे नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, प्रेडिक्टर वहां पर डाल दिया है, तो जाओ जाके आराम से देखो उसको, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग राउंड में, और उसको देख के, राइट। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर मेरे पास है नॉलेज तो वो देता ही हूं लाइव में, राइट। इसके साथ साथ हम प्रेडिक्टर भी हमने फ्री कर दिया, उसको देख लो। अब वापस आते हैं यहां पर, इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। यहां पर हमने किया, और ईटी में हमने CSD, AI, डाटा साइंस, ये बड़ा ब्रांच डालना है, ये 2 ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। AI, ITAI, ITCS डालिए, वो आपको पर्टिकुलर मिलेगी, इसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इस 1.5 लाख की रैंक में भी। मान लीजिए मुझे RGPV भी नहीं चाहिए, MITS भी नहीं चाहिए, JEC, क्या JEC में मुझे मैक्रोट्रॉनिक चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, अगर चाहिए तो फिर वो डालनी पड़ेगी। अगर मुझे चलो वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर क्या 1.5 लाख इतनी अच्छी रैंक तो है, मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल लेके क्या करूंगा, तो फिर भाई साहब आप DABB आ जाओ। क्या DABB में आपको चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा, राइट। DABB में क्या है कि देखिए, SGS ITS में टारगेट करना ब्रांच इजी है एज कंपेयर टू DABB। समझिए, DABB में क्योंकि सिर्फ 5 ब्रांचेस है, और यहां पर जिसको DABB में जाना होता है, तो वो यहां पर बच्चे की अगर हम देखें तो नो डाउट SGS ITS को ही पहले चूज करते हैं। SGS अच्छा कॉलेजेस भी है, ऐसे काउंसलर मुझे पता है कि SGS ITS को टारगेट कराना इजी है DABB से। कई बच्चे क्या करते हैं कि भैया SGS ITS में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं DABB ले रहा हूं। सो वो ठीक है, आपके अलग अलग है। अब आप अगर मान लीजिए DABB में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांच आप चाहते हो इस रैंक पे, मुश्किल है, होगी भी तो बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। टारगेट करना मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, ये आप टारगेट पर्टिकुलर नहीं कर पाओगे, राइट। अब मुझे पता है तो वो एक अलग सेपरेट हो जाती है, तो ये बहुत मुश्किल है। SGS ITS की अगर हम बात करें, यहां पर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को टारगेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू DABB से ज्यादा, अगर आपकी रैंक ज्यादा है। अब हमने ये देख लिया, चलो यहां तक नहीं मिल रहा, अब हम यहां सोचेंगे कि क्या करना है। अगर आपको CS ही चाहिए तो इसके अलावा आप ले सकते हो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की CS। पिछली बार देखा था पहले ही राउंड में, वहां पर बच्चे को हमने दिया 1,31,000 में। अगर आप चॉइस फिलिंग में देखेंगे या कट ऑफ देखेंगे तो हमेशा हमारे बच्चों का लास्ट क्यों जा रहा होता है, रीजन उसका साफ है, क्योंकि पहले ही सोच लिया जाता है कि बच्चे को क्या टारगेट करना है। अब जैसे मैंने आपको यहां बताया, यहां पर आपके पास 5 रास्ते हैं। इस पोजीशन के बाद 1.5 लाख की रैंक में आप देख लेना, सारे कट ऑफ छान मारो, 1.5 लाख की रैंक में आप यहां भी जा सकते हो, RGPV भी जा सकते हो, MITS भी जा सकते हो, JEC भी जा सकते हो, और SGS ITS भी जा सकते हो। DABB में अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा इस रैंक पर।
ठीक है। अब आप यहां टारगेट करिए कि मुझे कहां पर जाना है, किस कॉलेजेस में जाना है। ब्रांचेस से डेफिनेटली आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर सीएससी चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो MITS जाओ, CSIT को छोड़ के सारी ब्रांचेस, या उज्जैन जाओ, राइट, या फिर आप पर्टिकुलर इसकी AI देखो, JEC की। कितने 4 ऑप्शन बता दिए। और इसके बाद तो देखो भैया तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे यार, इसके बाद मेरा रोल है ही नहीं। मेरा रोल बस यहीं तक था, मैंने वो चीज बता दी। सो मेक श्योर करो। अब अगर मान लो तुम्हारी रैंक, जैसे मैंने बोला, तुमने इसीलिए वहां पर जंप कर लोगे कि IT में नहीं हो पाएगी। तुम्हारी लेक 1,40,000 है, तुमने RGPV में EC ले ली और सोच रहे हो इंटरनली में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी। 1,30,000 है, तुमने सोचा कि कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं होगी। सो 1,30,000 रैंक वाले भी अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं कि ये ब्रांच ले लूं इंटरनली, पहले आपको समझना पड़ेगा इंटरनली कि कहां पर कन्वर्ट होगी, कैसे होगी, कितनी नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। किसी कॉलेजेस में EWS की 10 सीटें हैं, राइट। क्या है नियम कि टॉप 10 को मिल जाएगा, और टोटल काउंसलिंग में 1000 लोग बैठे, मान लीजिए EWS के। अब जो भी टॉप 10 EWS वाले होंगे उनको ये कॉलेजेस मिल जाएगा। पिछली बार का कट ऑफ टॉप 10 EWS का कितना था, यहां पर हमने दे दिया कि टॉप 10 EWS का हमारा कट ऑफ था पिछली बार 80,000। लेकिन भाई साहब ये 10 बच्चे जो EWS के ना इस बार जो काउंसलिंग में बैठे हैं वो EWS के 50,000। ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा होगा नहीं, 50,000 के अंदर ही 10 बच्चे बैठ गए EWS के। तो आपको EWS से नुकसान हो गया, राइट। नुकसान हुआ जरूर, लेकिन आपको असल में नुकसान हुआ नहीं अलॉटमेंट में, आपको लग रहा है। तो यहां पर क्या है, एज ए काउंसलर मुझे पता है कि ये चीज होती है, ड्रास्टिकल चेंजेस आते हैं, राइट। अगर EWS के मान लीजिए 10 सीटें थी और 80,000 पे क्लोज हुआ था, 70,000 तक 9 लोग थे, लेकिन जो 10वां लोग था वो 1,10,000 पे था, इस बंदे को मिल जाएगी। तो या तो आपको पता हो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोग यहां पर अपीयर हुए हैं, ये तमाम चीजें, राइट। सो चॉइस फिलिंग का रूल या अलॉटमेंट का रूल मैं कैसे बता रहा हूं, इस तरीके से होता है। ये 10वें नंबर पर कट ऑफ चला गया। अब आप क्या सोच रहे हो कि पिछले बार 1,10,000 का कट ऑफ था तो इस बार भी चला जाएगा। भाई साहब पिछली बार देखा जाए तो 70,000 का कट ऑफ था, सिर्फ एक बच्चे को मात्र मिली। तो जब हम वहां पर देखते हैं, किस में देखते हैं वो भी बता देता हूं। DT काउंसलिंग में अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हें कट ऑफ पर भी, राइट, एक एनालिसिस किया जाता है। वो में क्या होता है, कट ऑफ पे भी जब तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हें समझ में आएगा। दिखा देता हूं मैं। 22 का कोई भी कट ऑफ हम ले लेते हैं, फर्स्ट राउंड का ले लेते हैं मान लीजिए। यहां पर जो देखें टोटल अलॉटमेंट इस कॉलेजेस में इस ब्रांच के लिए इस रैंक के बीच में कितने बच्चों को अलॉट हुआ था, ये आपको देखना होगा कितने बच्चों का। जैसे LNCT, कई बार बच्चे कहते हैं कि 2 लाख की रैंक में भी क्या LNCT मिल गया सर, LNCT 2 लाख की, 3 लाख की रैंक में मेन में CS मिल जाएगा LNCT। चलो देख लेते हैं एक बार, लाइव बता रहा हूं मैं तो, राइट। अब आपकी रैंक क्लोजिंग कितनी होगी कि हाँ आपने बोला कि 1.5 लाख तक है तो आप LNCT वहां पर देख सकते हो, भाई सब ठीक है, समझ में आता है। अब आपकी यहां पर रैंक है 2.5 लाख 3 लाख, क्यों 3 लाख लोगों वाली रैंक को नहीं मिलती क्या LNCT? ये सिर्फ बता रहा है कि फर्स्ट राउंड में कितनी गई है। लेकिन आप जब देख रहे होंगे, राइट, LNCT लोगों को 3-3 लाख की रैंक में भी मिली होगी। रीजन साफ है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वहां पर आपको कट ऑफ देखना पड़ेगा। यहां पर जब आप आओगे कि जैसे ये SC में एक बच्चे को अलॉट हुई है, राइट, इस रैंक पर ओपनिंग भी 2,31,000 थी, क्लोजिंग भी 2,31,000 थी। इसका मतलब यह है कि वो कट ऑफ नहीं गया, वो उड़ के उसकी एक लगी थी एंड दैट्स इट, राइट। लेकिन क्योंकि क्लोजिंग हुई है तो कट ऑफ में ये बताएगा कि हाँ इतने पे क्लोज हुआ है।
ओपनिंग देखिए उसकी, ओपनिंग कितनी हुई है, क्लोजिंग कितनी हुई है, उस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में कितने बच्चे, राइट, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। चलिए यहां पर हम बात करें तो हमने ये देखा, थोड़ा सा आपको समझाया, वीडियो लंबा हो गया बेवजह का। चलिए उज्जैन हम जाएंगे या फिर वहां पर एआई जाएंगे या फिर यहां पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जाएंगे, इसके अलावा और क्या चूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपको फिर सभी मिल जाएंगे, राइट। सो आई होप कुछ आइडिया होगा आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। बाकी सारी चीजों के लिए नीट स्टूडेंट खबरी टेलीग्राम चैनल है, नीट बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, इंजीनियरिंग बाय स्टूडेंट खबरी, मेरा एक और चैनल है नीट स्टूडेंट खबरी के लिए। अगर तुम फार्मेसी और एमबीबीएस या बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कुछ जानना चाहते हो तो वहाँ जाके उसको देख सकते हो। बाकी इंजीनियरिंग बाय स्टूडेंट खबरी को लेके एक टेलीग्राम चैनल है, जाओ जाके उसको ज्वाइन करो, कुछ पूछना है पूछो आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम में ही सबसे पहले मैं वीडियो डालूंगा 3 लाख की रैंक वाला भी, 4 लाख की रैंक वाला भी, तो जाओ सब्सक्राइब करो। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.